मेरी स्क्रीन विजिबल है अवधेश? यस सर। चलो ठीक। हाँ सर हाँ। ठीक है, तो देखो हमने स्विच पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, पूरा 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 हर कंसेप्ट पढ़ लिया है स्विच से रिलेटेड, जो जो चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है, डन। अब हमारा जो टॉपिक है, हमने शुरुआत बेसिक से करी थी, अब राउटिंग शुरू होगी। क्या शुरू होगी? हाँ, तो ये राउटिंग कौन करवाता है? राउटर, ठीक है। राउटर आपको पता है कौन से लेयर का डिवाइस है? लेयर 3। सर ये क्या काम करता है, कोई आइडिया है? मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क। दो नहीं बोल सकते, दो बोलोगे वो भी सही है, बट जो सही आंसर है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब भी दो आ जाते हैं, बट उसमें सिर्फ दो स्पेसिफाइड नहीं कर दी, उसने बोला दो से अधिक भी नेटवर्क को ये जोड़ सकता है। समझ रहे हो? आप दो बोल दोगे सिर्फ दो ही बात हो जाएगी, आपने यहाँ पर उसमें फुल स्टॉप लगा दिया दो। मैंने बोला मल्टीपल, अब मल्टीपल यानी एक से अधिक, उसमें दो भी आ गए, तीन भी आ गए, चार भी आ गए, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं हुआ। मल्टीपल बोल दिया यानी एक से अधिक, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां बोला इसने, हमारे पास पॉइंट आता है मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ता है। मल्टीपल नेटवर्क्स में और आता है डेटा शेयरिंग। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगी अभी, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ता है, और कुछ इसके पास भी मल्टीपल लैन पोर्ट्स होते हैं, तभी तो जोड़ पाता है। ऐसे कुछ डिजाइन हमारा, हम सिंबल बनाते हैं राउटर का। मैंने बोला चार इंटरफेसेस है इसके पास, ठीक है, चार इंटरफेसेस है हमारे राउटर के पास। सर हर एक इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होता है, यानी ये जो इंटरफेस है, मैंने बोला गिग जीरो, यहाँ पर नाम ले रहा हूँ गिग 0/1, यहाँ पर है गिग 0/0, इस तरफ ये पोर्ट है गिग 0/2, ये पोर्ट है गिग 0/3। तो मैंने बोला हर एक पोर्ट आपका एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करवाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो इन हम पोर्ट्स में आईपी देते हैं, तो ये पोर्ट्स में आईपी देने के साथ हमें सबनेट मास्क भी देना पड़ता है, तो राउटर समझ जाता है नेटवर्क कितना बड़ा है और कितने हमारे पास इसके अंदर आईपीज होंगी, पता चल जाता है उसे, ठीक है, डन। और कुछ चीजें, कुछ और कुछ पता है राउटर के बारे में आप लोगों को? कुछ भी जो आपको लग रहा है कि सर ये चीजें और हो सकती है? ये ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट तो मल्टीपल नेटवर्क उसे करवाती है, इंटरनेट से कनेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो इतना आ रहा है, हम चीजें अपनी बढ़ते हैं। सर राउटर के जैसे आपके स्विच के पास कौन सी टेबल होती है, जिसके मैक एड्रेस टेबल को देख के ही वो आगे फॉरवर्ड करता है? अरे मैक एड्रेस टेबल का एक और नाम था, कैम टेबल। कैम टेबल की फुल फॉर्म पता है? कंटेंट, बिल्कुल सही, आगे एड्रेसेबल मेमोरी। वो ढंग से पढ़ना, उसकी एड्रेसेबल नहीं, एड्रेस पढ़ना उसे, कंटेंट एंड एड्रेसिंग मेमोरी, ठीक है। लिखना, सर्च करना, मिलेगा आंसर। दोनों नाम पता है, फुल फॉर्म भी क्या, कंप्लीट कर लेते हैं, डन है, ठीक है। ऐसे ही राउटर के पास क्या होती है? राउटिंग टेबल। राउटर के पास होती है कौन सी टेबल? राउटिंग टेबल। सर राउटिंग टेबल पे जो इंफॉर्मेशन होगी उसी को देख के वो आगे फॉरवर्ड करता है कि कौन से इंटरफेस से आउट करना है या फिर कौन से इंटरफेस में भेजना है, ठीक है, क्लियर है। राउटिंग टेबल में देख के ही वो क्या करता है, नेटवर्क के बारे में उस नेटवर्क तक पहुंचाता है। अगर राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन होगी तभी भेज पाएगा, अगर नहीं होती तो वहां पर सिंपली क्या हो जाता है, ड्रॉप, ठीक है। और इसके बारे में चलो इतना बेसिक ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो राउटर परफॉर्म करता है राउटिंग। राउटिंग का मतलब समझते हो, कैसे तुम्हें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पहुंचाना है, इसी को बोलते हैं राउटिंग, ठीक है। राउटिंग क्या बोला इसने, यहाँ पर लिखा है राउटिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे राउटर क्या करता है, राउटर यूज टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ आईपी पैकेट। सर एक पैकेट भेजना था एक जगह से, चलो पहले नेटवर्क बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ इसी चीज को। छोटा सा नेटवर्क बना देते हैं।
मैं सिर्फ एक पीसी ले रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे पीसीज भी हो सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क है यहाँ पर। तो ये इस तरफ राउटर के पास मल्टीपल इंटरफेस है, R1 पे भी, R2 पे भी मल्टीपल इंटरफेस होंगे, बट यूज हमने 2 करे हुए, ठीक है। ऐसे R3 के पास भी मल्टीपल इंटरफेसेस है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने नेटवर्क ले लिया, यहाँ से लेके जो यहाँ पर नेटवर्क है वो 192.168.0.0/24 का नेटवर्क है। इस तरफ से लेके इन दोनों के बीच में हमारे पास एक डिफरेंट नेटवर्क है। यहाँ पर मैं मानता हूँ 10.0.0.0/30 का। यहाँ से लेके यहाँ पर एक अलग नेटवर्क है। यहाँ पर जो नेटवर्क है वो मानता हूँ मैं 11.0.0.0/30 का। यहाँ से लेके यहाँ पर एक अलग नेटवर्क होता है 12.0.0.0/30 का, ठीक है। समझ पा रहे हो नेटवर्क कैसे लिख रहा हूँ मैं? कुछ भी आईपी हम किसी भी नेटवर्क को असाइन कर रखी है हमने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से लेके जो इस तरफ नेटवर्क है, यहाँ पर एक अलग नेटवर्क है, मैंने बोला 192.168.1.0/24। सारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं यहाँ पर। तो देखो मैंने क्या पहले बोला था, राउटर के पास मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, हर एक इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क से होता है। तो आप खुद देखना यहाँ पर R1 है, R1 का ये वाला इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है 192.168। R1 का ये वाला इंटरफेस भी एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है। ऐसे ही R1 का ये वाला इंटरफेस भी एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है। इंटरफेस नेटवर्क है ना पूरा का पूरा यहाँ पर, तो एक अलग अलग उससे कनेक्टेड है। ऐसे ही हमारा जो R2 है उसका एक इंटरफेस 10 के नेटवर्क से कनेक्टेड है और एक इंटरफेस 11 के नेटवर्क से कनेक्टेड है। ऐसे ही R3 का एक इंटरफेस 11 के नेटवर्क से कनेक्टेड है और एक 192.168 इस नेटवर्क से कनेक्टेड है यहाँ पर, है ना। ऐसे ही R4 का एक इंटरफेस इस नेटवर्क से कनेक्टेड है और एक इंटरफेस इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। R3 का ये वाला इंटरफेस भी इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो हर एक इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। अब राउटर क्या करता है? राउटर करता है राउटिंग। क्या करता है? राउटिंग। वो राउटिंग कैसे करता है? राउटिंग यानी देखो, अब ये जो पीसी ए है इसको डेटा भेजना है इस वाले पीसी बी के पास जो एक डिफरेंट नेटवर्क में है। तो जब आपको पता है ये ओएसआई लेयर से अपना डेटा बना रहा होगा, तब यहाँ पर जो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से जाएगा प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा टीसीपी जाएगा या यूडीपी, बता दिया है डेटा में। फिर नेटवर्क लेयर पे आती क्या बताते हैं हम? सोर्स आईपी। नेटवर्क लेयर पे क्या बताते हैं हम? आईपीस बताते हैं नेटवर्क लेयर पे, है ना। कौन भेज रहा है यहाँ पर? मैंने बोला .1 इस नेटवर्क में ये है और ये .1 इस नेटवर्क का ये है। तो सोर्स आईपी कौन भेज रहा है? पीसीए भेज रहा है। इसकी आईपी क्या है बताओ नवी? ठीक है, किसके पास भेज रहा है नवी? 192.168.1.1। बिल्कुल। अब आपका पीसी समझ जाएगा सबनेट मास्क और आईपी देख के कि भाई ये जो आईपी है डेस्टिनेशन की हमारे नेटवर्क की नहीं है। समझ जाएगा वो बिल्कुल। भाई अगर हमारे नेटवर्क की होती तो आईपी भी इसी नेटवर्क की होनी चाहिए थी, डेस्टिनेशन की, और सबनेट मास्क भी। सबनेट मास्क को देख के समझ में आ गया हमारे पहले के 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क बेटा है। तो ऊपर का नेटवर्क पार्ट अलग है, नीचे का नेटवर्क पार्ट अलग है, तो डिफरेंट नेटवर्क में। तो पीसी बोलता है ये जो डेस्टिनेशन की आईपी है वो मेरे नेटवर्क में नहीं होगी, मेरे नेटवर्क में नहीं होगी। तो मैं किसके पास भेजूं जो मुझे पहुंचवा देगा? तभी हम अपने हर पीसी में डालते हैं डिफॉल्ट गेटवे। जब तुम्हें पता है कि ये डेस्टिनेशन की आईपी हमारे नेटवर्क में नहीं है, तो हम डिफॉल्ट गेटवे के पास डेटा भेजते हैं। उसको जरूर पता होगा कैसे भिजवाना है, अगर उसको पता होगा तो वो भिजवा देगा, नहीं पता होगा तो फिर तो जाएगा ही नहीं डेटा, ठीक है। तो ये चिट्ठी अब जाती है हमारी किसके पास? राउटर के पास, ठीक है। ये चिट्ठी हमारी गई किसके पास? अब राउटर। अब राउटर के पास जब भी किसी इंटरफेस से आता है तो वो बोलता है ठीक है इस इंटरफेस ये जो gig0/0 है इससे इन हुआ। अब ये सीधा देखता है, ये लर्निंग वर्निंग नहीं करता, ये सीधा देखता है राउटिंग टेबल पे कि जो डेस्टिनेशन के नेटवर्क है, जो डेस्टिनेशन का नेटवर्क है हमारा 192.168.1.0 आईपी। तो से देखो हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक आईपी दे रखी है, बट राउटर की जो राउटिंग टेबल होती है ना, उसमें कभी भी हम हर एक, जैसे कि आपको लग रहा होगा राउटिंग टेबल में हर एक पीसी की आईपी पता होगी, नहीं, हम सिर्फ नेटवर्क आईडी बताते हैं।
नेटवर्क तक पहुंचा दोगे तो आईपी के पास पहुंच जाएगी, है ना। तो नेटवर्क आईडी की इंफॉर्मेशन होती है हमारे राउटिंग टेबल में, ठीक है। तो अब वो देखता है कि राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन है राउटर 1, अगर इंफॉर्मेशन होती है तो वो देखता है किसके पास भेजाऊं। देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है R3 के नेटवर्क से, मैंने बोला R1 हमारा गुड़गांव में, R3 हमारा नोएडा में, मान लेते फॉर एन एग्जांपल, डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं है। तो ये क्या बोलता है, ये सीधे बोलता है मैं नेक्स्ट हॉप के पास पहुंचाऊं, नेक्स्ट हॉप यानी नेक्स्ट बंदे राउटर के पास पहुंचाऊं, वो पहुंचवा देगा। तो इसने राउटिंग टेबल पे देखा, इसने देखा देखो दो रास्ते आ रहे हैं R3 से पहुंचाने के लिए। एक आ रहा है आपका रास्ता ये वाला, दो रास्ते दिख रहे हैं आपको, एक आ रहा है ये रास्ता, एक आ रहा है नीचे वाला रास्ता, कि R4 के पास भिजवा दो, R4 भिजवा देगा R3 के पास, ठीक है। जो भी बेस्ट पाथ होगा राउटिंग टेबल में सिर्फ वही आता है। मल्टीपल पाथ R1 को पता है कि R2 से भी भिजवा सकते हो, R4 से भी, बट जो बेस्ट पाथ आता है उसी से राउटर पहुंचवाता है डेटा, और राउटिंग टेबल में भी सिर्फ बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ बेस्ट पाथ हमारे केस के लिए बोलता हूँ R2 से हमारा, ठीक है। R2 बेस्ट पाथ बना दिया, बाद में बताऊंगा बेस्ट पाथ कैसे बताता है। R2 उसने बेस्ट पाथ माना हुआ है, तो ये भेजता है जो चिट्ठी आई है ना आगे से, ये वाली चिट्ठी, सेम डेटा सेम सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी जाती है हमारे R1 के इस वाले इंटरफेस से आउट होती है, और R2 के पास इस वाले इंटरफेस से इन होती है। अब R2 के पास वापस ये चिट्ठी आती है, जो डेटा था हमारा R2 के पास पहुंच गई डेटा। अब R2 वापस अपनी राउटिंग टेबल पे देखता है क्या जो डेस्टिनेशन का यहाँ पर नेटवर्क है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है राउटिंग टेबल में, उसने देखा है। तो वो देखेगा जो नेक्स्ट बेस्ट पाथ है वो कौन सा है, तो उसने देखा नेक्स्ट बेस्ट पाथ मेरा R3 है। फिर वो जो चिट्ठी आई है वो R3 के पास पहुंचाता है, R3 के पास पहुंच गई। अब R3 बोलता है भाई साहब जो ये डेस्टिनेशन की आईपी है ना राउटिंग टेबल में इसके होगी ये भी, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन होती है, हमेशा होती है। जो नेटवर्क हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किसी भी राउटर से, उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपकी राउटिंग टेबल में इंसर्ट होती है। जैसे आप आईपी देते हो राउटर के इंटरफेस में, तो वहां पर उसकी राउटिंग टेबल पे उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं हमें, राउटर्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ऑन इट्स राउटिंग टेबल। तो जो नेटवर्क हमारे राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन उसकी राउटिंग टेबल में इंसर्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। बट जो नेटवर्क नहीं होते हमें वो इंफॉर्मेशन करवानी पड़ती है, बताना पड़ता है राउटर को, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अब जैसे कि यहाँ पर देखो R1 डायरेक्टली कनेक्टेड इस नेटवर्क से है, मतलब कि कौन सा नेटवर्क से डायरेक्टली, R1 कौन कौन सा नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है सर, R2 से नहीं नहीं नेटवर्क से पूछ रहा हूँ, R2 से नहीं, नेटवर्क। एक इस नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी इंफॉर्मेशन इसकी राउटिंग टेबल पे होगी। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर रुको थोड़ा अच्छे से आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल R1 की मैं राउटिंग टेबल लिख रहा हूँ, तो कौन से नेटवर्क के बारे में पता है उसे, 192.168 डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस नेटवर्क के बारे में पता है उसे क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट, उसकी राउटिंग टेबल पे ये इन्फॉर्मेशन होगी भाई, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे gig 0 स्लैश इंटरफेस से कनेक्टेड है, ऐसे पता होगा कि मेरे कौन से इंटरफेस से ये नेटवर्क कनेक्टेड है। अब और कौन से नेटवर्क के बारे में जानता है R1, डायरेक्टली कनेक्टेड की बात कर रहा हूँ मैं, इस नेटवर्क के बारे में भी जानता है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड इस इंटरफेस से है इस नेटवर्क। तो मैं यहाँ पर इस पोर्ट का नाम दे देता हूँ gig 0 स्लैश 1, ठीक है। तो ऐसे ही राउटर जानता है क्या नेटवर्क था यहाँ पर /30, इस नेटवर्क से भी मैं कनेक्टेड हूँ, ये 30 था वो मेरे इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। ऐसे ही और कौन से नेटवर्क से के बारे में जानता होगा डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। तो हाँ
10 के नेटवर्क के बारे में भी जानता है, क्योंकि ये सारे के सारे डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेरा मैंने वाला gig 0/2 से कनेक्टेड है, ठीक है, जिस भी इंटरफेस से आप कनेक्ट करो। तो ये तो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। अब आता है सर जो ये बाकी, जैसे कि देखो ना R2, अब कौन कौन से नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर, R1 बताए R2 तो, R3 नहीं राउटर से बात नहीं कर रहा, नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं सर, नेटवर्क की। 11.0 एक 11 के नेटवर्क के बारे में नहीं जानता होगा, एक 13 के बारे में नहीं जानता होगा, एक इनके बारे में। तो सर इन 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे बतानी पड़ेगी R1 को, कि अगर कोई चिट्ठी तुम्हारी या कोई डेटा आता है तुम्हारे इन नेटवर्क के लिए, तो तुम किसके पास भेजोगे, कैसे भिजवाओगे। तो उसी को बोलते हैं राउटिंग टेबल में बताना। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में उसे खुद पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही आईपी दोगे राउटिंग टेबल पे उसके वहां पर शो हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएंगी। बट जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं होते, उनके बारे में हमें बताना पड़ता है उन्हें, कि सर R1 के 11 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आप इस R2 के पास भेजना। बस इतना बताते हैं, ये नहीं कि R2 के बाद R3 के पास जाएगा, बताते हैं अगला किस बंदे के पास भेजेंगे। अरे जैसे आप अपने घर से यहाँ तक आ रहे हो, अब मैं मानता हूँ मैं दिल्ली से यहाँ पर आता हूँ, तो मेरा पहला स्टॉप होता है अपने घर से निकल के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जाना, जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप है। डायरेक्टली नहीं हूँ मैं चाहता हूँ पहले ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन फॉर एग्जाम्पल, फिर ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से मैं आता हूँ यहाँ पर हुड्डा सिटी सेंटर वाले में। तो देखो मैं डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हूँ अपने घर से लेके यहाँ तक, बट मैं नेक्स्ट हॉप ले रहा हूँ, मैं जंप लेते लेते आ रहा हूँ, नेक्स्ट हॉप यानी जंप लेते लेते आ रहा हूँ, तो डायरेक्टली नहीं गया। अगर मैं मानता हूँ मुझे 192 168 के पास पहुंचना है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट मैंने राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन बता रखी थी कि 192 168 1.0 यानी इस नेटवर्क तक तुम्हें डेटा भिजवाना है, तो तुम्हारी नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, R2। फिर R2 की टेबल में बताना पड़ेगा मुझे क्या, अगर तुम्हें देखो R2 की टेबल में भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर भी बताना पड़ेगा। फिर मैंने बताया कि भाई 192 168 1.0 के लिए तेरा कोई भी चिट्ठी आती है, कोई भी डेटा आता है, तो किसके पास पहुंचाइयो, R3 के पास। फिर R3 के पास देखो ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके इंटरफेस से, तो इसमें हमें बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि जैसे अगर आईपी दी होगी तो वो ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल में आ जाएगा। R3 बोलेगा भाई साहब ये नेटवर्क तो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से पोर्ट में, जिस भी पोर्ट से, तो वो डेटा उस पोर्ट से आउट कर देता है और पहुंचा देता है हमारे डेस्टिनेशन पे, ठीक है। ये चीजें होती हैं। बट आपको ध्यान रखना शुरुआत में अभी क्या, राउटर की राउटिंग टेबल पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और जो राउटिंग टेबल में से 192 168 1.0/24 के नेटवर्क तक जाना था, तो इसने बोला किसके पास भेजना, R2 के पास भेजना, ठीक है। तो ये सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि, अगर आप बताना चाहते हो कि भाई किसी और नेटवर्क यानी 11 के नेटवर्क के पास भेजना है मुझे, 11 का नेटवर्क R2 से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो मैं ये तब भी ये बोलूंगा R1 की टेबल में क्या होना चाहिए। फिर अगर मुझे डेटा कभी भिजवाना पड़ जाए 11 के नेटवर्क में, तो मैं बताऊंगा 11.0.0.0/30 के नेटवर्क में तुम्हें भिजवाना है, तब भी तुम R2 के पास भेजोगे, समझ रहे हो। Yes, sir. तो ऐसे हम बताते हैं तुम्हें नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हॉप है फाइनल डेस्टिनेशन, अगली जंप तुम्हारी क्या होनी चाहिए इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। इसके बाद जब R2 के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, R2 अपने आप देखेगा राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपनी पीडीएफ में सर। तो यही बता रहा है राउटिंग इज अ प्रोसेस दैट राउटर यूज टू डिटरमाइन द पाथ द आईपी पैकेट शुड टेक ओवर टू रीच द डेस्टिनेशन। वो कैसा कौन सा पाथ चुने जिससे वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाए। मल्टीपल पाथ होते हैं हमारे पास, बस बेस्ट पाथ से आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट आते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हजारों, मैं बोला 3 रास्ते हैं, जो बेस्ट पाथ होता है आप उसी से आते हो ना, ये थोड़ी आज इस पाथ से आगे कल उस पाथ से आ जाऊं। अब जो भी पाथ बेस्ट होगा ये बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा आपके लिए बेस्ट पाथ रेगुलरली एक हो सकता है, बट आपको पता है मंडे से लेके वेंसडे भाई उस पाथ में ट्रैफिक रहता है तो लेट पहुंचूंगा, दूसरा पाथ खाली रहता है कम ट्रैफिक होता है तो मैं दूसरे पाथ से चले जाऊंगा। मल्टीपल पाथ होने जरूरी है नेटवर्क में, क्यों, रिडंडेंसी। Yes. जितने ज्यादा पाथ होंगे उतना बेटर होता है हमारे नेटवर्क में, कि एक पाथ कभी आपका कंजेशन में फंस गया या डाउन हो गया, फिर भी आपका डेटा हमारे तक पहुंच सकता है ना। क्लियर है सर थोड़ा। तो राउटर क्या करता है, राउटर स्टोर करता है राउट्स। राउट समझते हो, जितने भी राउट्स होते हैं हमारे, वो राउटिंग टेबल पे स्टोर करता है। राउट यानी रास्ते, ठीक है। राउटर स्टोर राउट्स to the all known destination in routing table. When router receives a packet,
they look into the routing table and find the best path and forward the packet। जैसे मैंने बताया, राउटर के पास कभी भी कोई पैकेट आता है, किसी भी राउटर के पास आएगा, जैसे मैंने अभी तो R1 के पास जो पैकेट आया था, तो राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल देखी, इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसने बेस्ट पार्ट क्या बोला, R2 के पास भिजवा दो। दो पाथ थे, R2 के पास भिजवा दो या R4 के पास भिजवा दो, दोनों से दिख रहा है रास्ते पहुंच रहे, पर उसने बेस्ट पाथ क्या देखा, R2 के पास भिजवाओ। R2 के पास पहुंचेगा, फिर R2 अपने राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ देखेगा, जिस भी जो भी हमारा डेस्टिनेशन में जो हमारी आईपी होगी, जिस भी नेटवर्क की होगी, इसकी इंफॉर्मेशन होगी तो ही भिजवा पाएगा, नहीं होगी तो सर वहां पर पैकेट क्या हो जाता है, ड्रॉप। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राउटर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सर देखो, आपको इतना तो समझ में आ गया, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में हमारे राउटिंग टेबल को पता होता है, राउटर में, राउटर के राउटिंग टेबल को डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में पता होता है, अपने आप वो राउटिंग टेबल में इंसर्ट कर देता है। ठीक है, चलो नेटवर्क बनाते हैं, फिर एक एक करके करते हैं, समझाएंगे आपको, बहुत स्लो चलेंगे, राउटिंग का अच्छा कंसेप्ट है। तो जो नेटवर्क बना है ना, इसी नेटवर्क को बनाते हैं और फिर इसी में सीखेंगे, थ्योरी है बट प्रैक्टिकल भी जितनी नॉलेज मिलेगी बहुत बढ़िया। देखो एक स्विच उठाया था मैंने, राउटर लगा देता हूँ 2911 और एक बीच में था यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, और सर आपको ना राउटर के मॉडल देख के यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि राउटर के मॉडल हमारे पास जो आते हैं, कुछ में कम पोर्ट होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, कुछ मॉड्यूलर होते हैं, मॉड्यूलर यानी आप उसमें बाद में पोर्ट्स इंसर्ट कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो 2911 जो हमारा राउटर है, इसमें आपके पास कितने इंटरफेस मिलते हैं, 3 इंटरफेस मिलते हैं, गिग 0/0, गिग 0/1, गिग 0/2, 3 मेरे पास इंटरफेसेस है। अगर मैं यहाँ पर और इंसर्ट करना चाहूँ इंटरफेस, तो आपको मैं देखो, रियल डिवाइस में भी ऐसे ही होता है, देखो ये भी सिस्को का पैकेट ट्रेसर है, यहाँ पर भी कर सकते हो, ये राउटर की एक इमेज है, आपको एक खाली स्पेस दिख रहा है, इसमें आप अपने जो फाइबर के या फिर आपको ये लैन पोर्ट लगाने और इंसर्ट करने आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको मॉड्यूल दिख रहे हैं, तो आप एक मॉड्यूल क्लिक करना, देखना आपको लैन पोर्ट लगाना है। सबसे पहली बात, जब भी आप मॉड्यूल लगाते हो, आप राउटर को बंद करते हो, क्या करते हो, राउटर को, तो यहाँ पर देखो ऑन ऑफ का बटन है नीचे की तरफ, मैंने बंद किया। ठीक है, अब ये है आगे का हिस्सा, ये है पीछे का हिस्सा राउटर के, अगर मैं जूम आउट करूं तो 2 इमेज दिखा रही है, राउटर के आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा। ठीक है, तो क्लियर, अब मुझे मैंने बंद कर दिया, तभी मैं यहाँ से मॉड्यूल उठा के ड्रैग करूंगा, यहाँ पर बॉस देखो, यहाँ पर देखो स्क्रीन पे देखना, उठा के मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक मॉड्यूल ऐड हो गया, इसमें मेरे पास और इंटरफेस आगे होंगे, मैं से अप करता हूँ, यहाँ पर देखो कॉन्फ़िग जाता हूँ, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर और इंटरफेस आगे ना, तो आप ऐसे और इंटरफेस भी इंसर्ट करवा सकते हो अपने राउटर्स पे। ठीक है, क्लियर है, इसे रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बंद करके मॉड्यूल उठाया, यहाँ पर वापस ड्रॉप कर दिया। क्लियर, तो कुछ चीजें आपको खुद से भी देखनी पड़ेंगी, हर चीज आपको पैकेट ट्रेसर के बारे में नहीं बता पाऊंगा मैं, प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स है वो बता पाऊंगा, पैकेट ट्रेसर के बारे में अगर आपको देखना है, थोड़ा रिसर्च करना है और क्या कर सकता हूँ, तो जरूर जाना, और भी छोटे मोटे आपके लिए अच्छी चीजें मिलेंगी इसमें। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर, अब मैंने नेटवर्क तो बना दिया था, अब पहले पीसीबी कनेक्ट कर देता हूँ, केबल्स अटैच कर देते हैं। आई होप आपको केबल्स पता हो, कौन कौन सी केबल लगती है, राउटर से स्विच के बीच में कौन सी केबल लगती है, क्यों लगती है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस, ये यही आंसर सुनना था मुझे, यही आंसर सुनना था, डिफरेंट लेयर के डिवाइस, आई होप आपको पता हो। ठीक है, डन। अब स्विच से भी राउटर के बीच में डिफरेंट लेयर के डिवाइस है, तो स्ट्रेट थ्रू केबल, राउटर टू राउटर के बीच में कौन सी केबल, क्रॉस ओवर, खुद देखना है यहाँ पर केबल, आपको डैश दिखेंगे, यहाँ पर डॉटेड लगेंगे, दिख रहे डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बता रहा है क्रॉस ओवर केबल लग रही है। कभी कभार आप पोर्ट इंसर्ट नहीं कर, केबल्स नहीं लगा पाते पोर्ट में, क्यों, क्योंकि उस पोर्ट फुल हो जाते हैं, तो देख लेना कि ये पोर्ट क्यों नहीं लगा पा रहा, मैं सही पोर्ट पे केबल लगा भी रहा हूँ या नहीं लगा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है केबलिंग। ठीक है, तो देखो नेटवर्क जो मैंने आपको बताया था वही था, तो अब यहाँ पर आईपी देते हैं,
10.0.0/24 का नेटवर्क है। यहाँ पर किसका नेटवर्क था? 24 अरे वहां पर नहीं 30 का ले लो, मतलब बिल्कुल सही है। राउटर टू राउटर में 30 क्यों लेता हूँ? बिल्कुल दो ही यूज, तो यूजुअली आपको ये /30 राउटर राउटर के बीच में दिख सकता है, क्योंकि आईपी वेस्ट थोड़ी करनी है हमें, है ना? आईपी वेस्टेज नहीं करवानी। और क्या यहाँ पर सिनेरियो था 12 के नेटवर्क के बारे में, यहाँ पर नीचे 12 था, तो मैं यहाँ पर 12 का नेटवर्क बनाऊंगा। मैं तो लिख रहा हूँ, अभी आईपी देना स्टार्ट नहीं किया मैंने, अभी सिर्फ यहाँ पर वापस बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल। हाँ सिर्फ यहाँ पर अभी, ताकि समझ में आप लोगों को हम क्या करने वाले। 11.0.0./30। फिर कौन सा नेटवर्क था यहाँ पर? यहाँ पर नहीं, 192.168 और यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अभी ऊपर ऊपर आपको लिखा, मैंने कोई आईपी नहीं दी, सिर्फ आपके समझ में आए। तो देखो ये जो यहाँ पर है, कलर यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक 192 का नेटवर्क है ना यहाँ पर। तो चलो अब इसमें आईपी देना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस पीसी में आईपी दी, गया पीसी में आईपी देना, गया स्टार्ट किया 192.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0। डिफॉल्ट गेट पे क्या दूं सर? तो सर क्यों दे रहे हैं 254? कोई स्पेसिफिक रीजन है? आप यहाँ पर देखो, आप 2 भी दे सकते हो, बट फिर आप देखो 2 3 दोगे तो आप आईपी तो हम असाइन करनी है राउटर को, हम वो भी 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। बट मैंने क्या बोला, अब अपने एंड होस्ट को मैं 1 2 3 से दे दूंगा, और अब ये आइडियोलॉजी मान रहा हूँ, और राउटर को मैं लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी दूंगा, ताकि मेरे दिमाग में बैठे रहे कि मैंने राउटर को लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी दे रखी है, ज्यादा सोचना ना पड़े मुझे ये क्या है। ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पर तो मैंने आईपी दे दी इस तरफ, अब जाना पड़ता है राउटर पे। राउटर के पास भी मल्टीपल इंटरफेस है, तो मेरे नेटवर्क में कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है अभी 192.168.0.0 वाले से राउटर का? ठीक है, इतना ही देखने के लिए बोल रहा था। अभी देखो राउटर पे गया, ऑन था ये, अच्छा ये ऑन नहीं है, इसे ऑन करना पड़ेगा। तो जूम इन करो, यहाँ पर इसे ऑन करो, बटन में ऑन करो, क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा, ग्रीन लाइट ऑन होगी। यहाँ पर CLI पे जाऊंगा तो बूट हो रहा है अभी, है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोड डालते हैं, इनेबल टाइप किया मैंने, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, शॉर्टकट मैं आपके लिए यूज नहीं कर रहा, आपको पता है शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कॉन्फ टी, बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, हर कमांड के शॉर्टकट है, हर जो लिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ मुझे आईपी देनी है 10/0 आईपी एड्रेस ना, वन तो हमारी आईपी दे चुके हैं हम। चलो एक काम करते हैं, वन देख के देखते हैं। वन दे दी ना हमने आपको, आपके सामने दी, वन देते हैं। ठीक है, 255.255.255.0 एंटर मारता हूँ। ठीक है, नो शटडाउन कमांड चलाई मैंने। ठीक है, अब देखते हैं इसने आईपी उठाई, यहाँ पर आईपी तो मिल गई, बट आपको पता है ये ओवरलैप करेगी सर, आपकी ये 192.168.0 हमारी राउट, इसमें भी पीसी, इसकी भी पीसी आपने दी तो दी, बट ये प्रॉब्लम करेगी। एक काम करते हैं, नो एक कमांड होती है इंटरफेस में आईपी देखने की, क्या कमांड होती है? शो, बताओ ना, बताओ बताओ। शो इंटरफेस, हाँ, आईपी ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड यहाँ नहीं चलेगी। बट आपको कोई भी कमांड, शो कमांड चलानी है ग्लोबल मोड में, फोर्सफुली चला सकते हो। और बार बार एग्जिट लेके यहाँ पर हम उधर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। एंटर करता हूँ यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने आईपी भी दे दी, और ये बट प्रॉब्लम है, ये हमारे डिफॉल्ट गेटवे और ये वाली आईपी सेम आ रही है, तो ये नहीं चलेगी। अब मैंने, मुझे आईपी हटानी है, प्रॉब्लम चलेगी 100%। अब आपको आईपी हटानी है, कैसे हटाते हैं किसी को पता है?
नो लिखा है। आगे सिर्फ नो लिख दो। देखो अभी भी उस इंटरफेस के अंदर हूँ, यहाँ पर देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम और किसी इंटरफेस में नहीं गया, मुझे पता है मैं उसी इंटरफेस में, तो मुझे आईपी टैग लिखूंगा, नो आईपी एड्रेस, इतना ही लिखूंगा तब भी मेरा काम बन जाएगा। अब वापस अगर डू शो आईपी, अगर जो मैंने प्रीवियस कमांड चलाई थी यहाँ पर देखूंगा, देखो आईपी हट गई मेरे इस इंटरफेस से, बट इंटरफेस अभी नो शटडाउन से शटडाउन लगा रखा था, यानी अप हो रखा है वो, ठीक है। आईपी देनी पड़ेगी, तो आईपी प्रॉपर क्या देंगे, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 168 168 254 255 255 255.0 एंटर। नो शटडाउन पहले से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, डन। अब देखो, अब मुझे पता है मेरा ये वाला इंटरफेस जो gig0/0 है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड था, ठीक है। तो अभी देखना, तो मैं यहाँ पर भी आईपी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर देखो हमारी नेटवर्क आईडी 10.0.0.0 है /30, तो कौन कौन सी आईपी अवेलेबल होगी हमारे पास यहाँ पर, .1 और .2 ही होगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं .1 दे रहा हूँ gig0/1 को, और .2 दे दूंगा यहाँ पर जो ये राउटर 1, जो हमारा राउटर 2 है इसको। एक काम करते हैं, एग्जिट लेते हैं, पहले यहाँ पर ना सबसे पहले नाम चेंज करते हैं, राउटर राउटर लिखा हुआ है यहाँ पर नाम, अगर आप रिमोट एक्सेस होगा तो आपको पता चलेगा नहीं कौन से राउटर पे काम कर रहे हो, फिर भी हम क्या कर देते हैं यहाँ पर होस्ट नेम देते हैं R1, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं इंटरफेस gig0/1 पे गया, R1 के, R1 यहाँ पर आपका, ठीक है। आईपी एड्रेस ठीक है, क्या है आईपी एड्रेस 192.160 192.10.0.0.1, सबनेट मास्क क्या है /30, क्या होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। नो शटडाउन कमांड चलाऊंगा, नो शटडाउन कमांड चलाएं, ये इंटरफेस अप तो हो गया, बट अभी भी रेड लिंक दिखा रहा है, जब तक दूसरी साइड का भी अप ना हो जाए तब तक राउटर यहाँ पर अप नहीं दिखाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ऐसे ही मैं फिर अभी gig0/1 पे चले जाता हूँ, इंटरफेस gig0/2, ठीक है। सेम यहाँ पर एक डिफरेंट नेटवर्क है, तो यहाँ पर भी इसी नेटवर्क की आईपी मिलेगी इस इंटरफेस में, आईपी एड्रेस 192.160 12.0.0.1 255, ठीक है, नोशन, ठीक है। यहाँ पर भी वो इंटरफेस सब हो गया, बट नहीं, एक काम करते हैं, राउटिंग टेबल देखते हैं, राउटिंग टेबल देखनी है, कौन सी कमांड चलती है फिर वो, कहाँ पर मिलेगी वो, प्रिविलेज मोड की कमांड होगी, शो कमांड है ना, देखनी है तो शो कमांड से दिखती है। तो राउटिंग टेबल देखने की कमांड क्या होती है, पता है किसी को, बताओ बताओ, किसने अगर देखी हो चलाई हो। टॉपिक लिख रहा हूँ, कमांड नहीं लिख रहा, ठीक है। राउटिंग टेबल कमांड होती है, मैं राउटर पे हूं तो मैंने R1 लिखा, आगे हैश लिख दिया, कमांड होती है शो आईपी राउट, क्या कमांड होती है, शो आईपी राउट। चलते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ शो आईपी राउट, एंटर मारा, आपके सामने राउटिंग टेबल आ गई, ठीक है। ये राउटिंग टेबल है हमारे राउटर की, किसी भी राउटर में सेम राउटिंग टेबल होती है, ऊपर कुछ कोड लिखे हुए हैं, जो आपको यहाँ पर टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके आगे एक कोड दिखेंगे, तो बताएगा सी क्या है, एल क्या है, एस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। अभी कोड्स में फोकस नहीं करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे राउटिंग टेबल में इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखो अभी इस मेरे राउटर को कौन से नेटवर्क के बारे में पता है, इस नेटवर्क के बारे में पता है, 192.168.0.0 के बारे में पता है, और उसके पास दो चीजें पता है उसे, एक सी दिखा रहा है, एक एल दिखा रहा है, दोनों एक ही नेटवर्क के बारे में बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, कि भाई ये नेटवर्क जो है ये कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, हमारे इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है ना। देखो ये नेटवर्क, ये रहा नेटवर्क, ये नेटवर्क मेरे इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, और इस नेटवर्क के अंदर जिस इंटरफेस में मेरे को आईपी मिली हुई है, वो आईपी ये थी ना 192.168.254, gig0/0 में हमने क्या आईपी डाली थी ये। तो ये राउटिंग टेबल में दो इंफॉर्मेशन आती है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में। पहले बताता है, इसी इंटरफेस से मैं इस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है,
इसी इंटरफेस जो gig 0/0 है, इससे इससे इस नेटवर्क के बारे में कनेक्टेड है, जानता है। तो इसने ये बताया पहली लाइन में, सी यानी कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में बताया है कि भाई साहब 192.168.0.0 के नेटवर्क है ना, मेरा इस इंटरफेस में कनेक्टेड है। एल, और ये एल बताता है लोकल, लोकल यानी जो आईपी एड्रेस उस राउटर पे उस इंटरफेस में असाइन होगा। तो इस इंटरफेस में हमने क्या आईपी असाइन की इस नेटवर्क की, 254। तो यहाँ बताया, और जो मेरी इस इंटरफेस, जो मेरी इस नेटवर्क की आईपी है इस इंटरफेस में, लोकल आईपी मेरी 192.168.0.254 है /32। देखो नेटवर्क /20 था, 24 था, बट यहाँ इस सिर्फ लोकल आईपी के लिए क्या बताया उसने, /32। /32 क्या बताता है, सिर्फ एक ही आईपी है। वो यहाँ पर ही बता रहा है कि एक ही आईपी अपने बारे में बता रहा है, /32 यानी मैं एक ही आईपी की बात कर रहा हूँ, अपनी आईपी की बात कर रहा हूँ। लोकल आईपी की 192.168.0.254 है। तो बोलता है अगर कभी कोई इंफॉर्मेशन इस पैकेट के लिए आती है, इस डेस्टिनेशन के लिए आती है 192.168.0.254, तो वो उस इंटरफेस से आउट नहीं करेगा डेटा, क्योंकि उसको पता है ये आईपी तो मेरी है, एक सिंगल आईपी। तो वहां पर वो /32 सिर्फ बता रहा है कि मेरी आईपी है, नेटवर्क में किसी और की, इस नेटवर्क के अंदर ये मेरी आईपी है, इसलिए /32 उसने यहाँ पर स्पेसिफाई किया अपने लिए। कनेक्टेड, जो भी कनेक्टेड राउट होंगे, जब भी आप किसी भी इंटरफेस में आईपी डालते हो तो दो राउट आते हैं आपके पास राउटिंग टेबल पे। एक आता है कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन, एक जो खुद की आईपी उस नेटवर्क के अंदर उसको असाइन होती है। जो खुद की आईपी असाइन होती है उसके आगे हमेशा /32 दिखेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर? डन। तो देखो ये इंटरफेस भी इसी ये जो आईपीसी इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो हमेशा आपको, अभी तो देखो बाकी राउट नहीं आए, मैंने और भी दो इंटरफेस में आईपी डाली थी, बट वो यहाँ पर शो नहीं हुई। क्यों क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो उसके सामने वाला नेटवर्क है ना वो भी अप नहीं गया, तो वो अभी उसको वैलिड नहीं मान रहा। जैसे ही मैं सामने वाला अप कर दूंगा तो डायरेक्टली ये वाले इंटरफेस की आईपी और ये वाले इंटरफेस की आईपी भी सी और एल में आ जाएगी दोनों। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है इस पे चलते हैं एक बारी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग नेटवर्क है ना, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, हम देखो हमने यहाँ पर तो आईपी दी थी R1 में, अब आर जो हमारा R2 है इस पे आईपी देने की बारी आ गई है। आईपी आईपी असाइन कर रहा हूँ, कुछ नहीं असाइन कर रहा मैं अभी सिर्फ, ठीक है। तो R2 जो है हमारा, वो 10 के नेटवर्क से कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, गिग 0/0 से कनेक्टेड है सर। ये तो गिग 0/2 तो इसका बता रहा है, ये है गिग 0/0 इसका। ठीक है, तो यहाँ पर नो लिखा, इनेबल किया। इनेबल शॉर्ट, ये इनेबल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, EN, क्योंकि EN से और कोई कमांड स्टार्ट होती ही नहीं है, तो अपना इनेबल एक्टिवेट हो जाएगा। कॉन्फ़िग T, होस्ट नेम चेंज करते हैं सबसे पहले R2, ठीक है। फिर इंटरफेस गिग 0/0, इसके R2 के गिग 0/0 में कौन सी आईपी आएगी, 2। सबनेट मास्क 255.255.255.252। नो शटडाउन कमांड जैसे चलाऊंगा ये जो यहाँ पर नेटवर्क है ये अप हो जाएगा मेरा, दोनों अप हो गए। ठीक है, अब देखो मैं R1 पे वापस जा रहा हूँ एक बारी, ताकि मैं दिखा पाऊँ आपको कि R1 की राउटिंग टेबल पे तुरंत ही ये 10 के नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, क्योंकि 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो देखो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, अब 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी आ गई। ठीक है, और 10 का नेटवर्क, ये नेटवर्क था ना यहाँ पर 10.0.0/30, और जो आईपी हमारी यहाँ पर लोकली इसमें इंटरफेस में कनेक्टेड है वो .1 थी /32, है ना। तो देखो नेटवर्क तो यही था, कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है, गिग 0/1 से। और गिग 0/1 में इस नेटवर्क में क्या आईपी दे रखी है, 10.0.0.1/32। आपने वहां पर प्रीफिक्स 255.255.255.252 ही डाला था मानता हूं, बट राउटिंग टेबल पे /32 हमेशा /32 दिखाएगा, किसके लिए, लोकल राउट के लिए। ठीक है, हमेशा। कंफ्यूज मत होना क्यों दिखा रहा है, मानना भाई ये बोल दिया गया है, A फॉर एप्पल तो A फॉर एप्पल। ठीक है, तो देखो अब 10 की नेटवर्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई, और 192 की इंफॉर्मेशन तो पहले से आ रही थी। डन। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर R1 के, मैं R2 के मैंने इस इंटरफेस में आईपी दी थी, तो R2 के अभी R2 पे चलते हैं बॉस। गिग 0/1 पे भी आईपी दे देते हैं 11 डॉट इसकी नेटवर्क की आईपी। ठीक है, इंटरफेस
gig 0/1 IP एड्रेस 11.0.0.1 255.255.255.252 नो शट, क्योंकि सामने वाला इंटरफेस अप नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या दिखाएगा अभी ये इंटर नो शटडाउन से इनेबल तो हो गया है, बट सामने वाला इंटरफेस जैसे ही अप होगा तो वैसे ही इस लाइन से डेटा भी फ्लो हो सकता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग नेटवर्क बना देते हैं। ये आपको कलर कोडिंग सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ जो कलर कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क है। जरूरी नहीं है आपको ये बनाना पड़े, बनाओगे तो आपको ही समझ में आएगा क्या कर रहा है आप, ठीक है। तो मैं R3 पे चलता हूँ। नो इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R3, ठीक है। इंटरफेस gig 0/, ठीक है। आईपी क्या है इस इंटरफेस में? 11.0.0.2 बिल्कुल सही, 255.255.252 नो शट करा दिया। अब होगा, देखो हो गया ना यहाँ पर। तो मैं अगर R2 की अब आपको दिखाऊंगा राउटिंग टेबल, तो R2 के राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क के बारे में आनी चाहिए ऑटोमेटिकली? 10 और 11 के ना। तो देखो R2 पे गया, मैं R2 पे हूँ भी बॉस, टू शो आईपी राउट कमांड चला रहा हूँ। तो यहाँ पर फोर्सफुली चल गई। तो आपने अभी आपने बोला 10 और 11 के नेटवर्क के बारे में पता होगा, तो देखो 10 के नेटवर्क के बारे में पता है और 11 के नेटवर्क के बारे में भी पता है उसको। 10 के नेटवर्क के बारे में क्या पता है उसे कि भाई ये जो नेटवर्क है 10.0.0/30 मेरे गिग 0/0 से कनेक्टेड है, R2 बता रहा है। और जो मेरी लोकल आईपी है इस इंटरफेस में जो आईपी दे रखी है इस नेटवर्क के अंदर वो .2 है, ठीक है। कौन से इंटरफेस में दे रखी है? गिग 0/0 में, ठीक है। ऐसे 11 के नेटवर्क के बारे में दो चीजें पता है, कनेक्टेड नेटवर्क ये है और जो इंटरफेस में मेरे को आईपी दे रखी है गिग 0/1 पे वो ये है ना। अब R3 पे चलते हैं। R3 के पास नेटवर्क, R3 हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर इस नेटवर्क से, ठीक है। तो R3 के पास गए, इंटरफेस ठीक है गिग 0/1 के बारे में, इंटरफेस गिग 0/1 पे गए सर। हाँ, आईपी एड्रेस 192.168.0. आप 1 भी दे सकते हो और लास्ट वाली होस्ट भी दे सकते हो। तो मैं लास्ट वाली होस्ट की आईपी बताऊंगा आपको। जो मेरी अप्रोच है 255.255.255.252, क्योंकि हम डिफॉल्ट गेटवे लास्ट वाली होस्ट आईपी देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, 252 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 0, बिल्कुल सही रवि जी, ठीक है। नो शट। अब ऐसे ही मैं इसको आईपी दे देता हूँ इस पीसी को, 192.168.1. मेरी गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पर देखो, अब देखो क्या हो गया। कभी मैंने जो आपको आईपी मिलती है सर आपके घर के पता कभी मुझे मिल जाएगा? नहीं। तो ये आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पर दे रखा है ना, तो सर ये प्रॉब्लम करेगा, ये कभी होता नहीं है। जो आईपी आपको यहाँ असाइन होगी वो आईपी दुनिया में किसी और को आईपी असाइन नहीं होगी जब तक आपने रिलीज नहीं करी वो आईपी, जब तक आपने वो नेटवर्क छोड़ा नहीं। अभी वो नेटवर्क आपके, आपने पैसे जो खरीदा हुआ है तो भाई वो आपका नेटवर्क है। उस नेटवर्क में आप उस एड्रेस में किसी और को कभी नहीं मिलेगा, वो रिजर्व हो गया आपके लिए जब तक आप छोड़ते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गलत किया है। यहाँ पर हमने नेटवर्क आईपी देखो गलत डाली हुई है। ये पहले से असाइन कर रहा है उस नेटवर्क में, दो ले लेगा बट ये प्रॉब्लम करेगा। एक एड्रेस के कभी एक इंसान के भी दो पते नहीं होते, एक इंसान का अपना पता ही होता है। NS3 की जो लोकेशन है वो यही है, ये विश्व में कहीं और नहीं होगी। गुड़गांव वाली ब्रांच के लिए जो एड्रेस हमारी इस बिल्डिंग को मिला हुआ है वो किसी और को असाइन नहीं होगा, ना आस पड़ोस की बिल्डिंग को होगा, ना गुड़गांव के अंदर कभी किसी को होगा, ना ही पूरे इंडिया में किसी को होगा वो, ठीक है। क्योंकि आखिरी में गुड़गांव जो लिखा हुआ है वो स्पेसिफाई कर देगा गुड़गांव के अंदर है। Done। तो यहाँ पर हमने गलत लिखा हुआ है, एक बार काम करते हैं। इंटरफेस था ना, तो वापस हटाने के लिए नो आईपी एड्रेस टाइप करूंगा, पहले आईपी हटाई फिर आईपी दूंगा यहाँ पर आईपी। ऐसा नहीं कि आप ओवरराइट करोगे, आप पहले आईपी हटाओगे फिर देना, ये अच्छा तरीका है। कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है तो आप पहले आईपी हटाओ और फिर वहां पर आईपी दो। 192.168.1.254 आएगा यहाँ पर, 255.255.255.0।
नो शर्ट पहले से चला हुआ था, ठीक है सर, समझ में आया। Yes. पीसी 1 पे गया 192 168 Dot one. 1.1 255 255 255 डिफॉल्ट गेटवे भी हमने आईपी दी क्या 192 168 1.254, ठीक है, सब चीजें रेडी हो गई। तो देखो मैंने यहाँ पर केबल लगा रखी, बट मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर आईपी नहीं दे रहा, मैं इस नेटवर्क को भी एक्टिवेट नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर दिया नहीं, रास्ते ये रास्ता था बन रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्टेड, बट यहाँ से डेटा फ्लो नहीं होगा, ठीक है। एक काम कर, ठीक है ना। तो देखो अभी आपको पता है बेस्ट पाथ आपको ऊपर वाला ही होगा, नीचे वाला रास्ता बना रहे हैं अभी, मल्टीपल बना रहे हैं, अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किया। तो अभी देखो राउटर 1 को डेटा भेजना होगा हमारे इस वाले पीसी के पास, तो उसके पास एक ही रास्ता है अभी, मेन रास्ता जो एक्टिव एक्टिव है अभी, नीचे वाला रास्ता तो हमने भी चलाया ही नहीं अभी, तो बाय डिफॉल्ट ऊपर। बट हमारे R1 को सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में पता होगा, फॉरेन नेटवर्क के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो पता बताने के लिए उसको दो तरीके होते हैं हमारे पास। अब थोड़ा आगे चलते हैं। राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन बताने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टैटिक राउटिंग, एक होता है डायनेमिक राउटिंग। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में आपके राउटर को पता होगा, पहले से बहुत बार बोल चुका हूं मैं। और जिन नेटवर्क के बारे में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उन्हें बताना पड़ेगा। तो दो तरीके होता है, एक तो स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, नेटवर्क इंजीनियर मैन्युअली जाते हैं हर एक राउटर पे और नेटवर्क्स के बारे में बताते हैं कि उस नेटवर्क तक पहुंचना हो तो तेरी नेक्स्ट जंप ये होनी चाहिए, यानी नेक्स्ट हॉप तेरा ये होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हॉप के पास जाएंगे, अरे उस नेटवर्क तक तुम्हारे पहुंचना हो तो तुम्हारी नेक्स्ट जंप ये होनी चाहिए, दैट इज स्टैटिक राउटिंग। आपको नेटवर्क इंजीनियर को हर एक राउटर पे जाके मैन्युअली रास्ता बताना पड़ेगा, तभी वो पैकेट आगे फ्लो करा पाएगा, ठीक है। तो मैनुअल स्टैटिक राउटिंग शुरू करते हैं। देयर आर टू वेज टू पॉपुलेट, पॉपुलेट यानी भरना अपनी राउटिंग टेबल में, ठीक है। देयर आर टू वेज टू पॉपुलेट योर राउटिंग। पहला क्या हमारे पास सर, Static. स्टैटिक राउटिंग। तो DNS इसको कहते हैं, DNS नहीं, बोला। ये समझ जाओगे, उसके बाद डीएनएस पढ़ाऊंगा आपको, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सब पढ़ाऊंगा सर, डीएनएस डीएचसीपी जितनी भी चीजें हैं आपको सब पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास डायनेमिक। स्टैटिक कुछ भी चीज हो तो यानी आपको मैन्युअली वहां बतानी पड़ेगी। शुरुआत करेंगे हम स्टैटिक राउटिंग से, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग मैंने बताया था मैन्युअली बताना है नेटवर्क इंजीनियर को, मैन्युअली बताना पड़ता है रास्ता, ठीक है। तो देखो अभी हमारा जो ऊपर का रास्ता था वो बताते हैं, नेटवर्क इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। अब देखो R1 को इस नेटवर्क के बारे में जो हर है और 10 के बारे में पता है, उसको नहीं पता भाई यहाँ पर जो नेटवर्क है यहाँ पर, इसको एक अलग कलर से बना देता है कि हम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पर्पल रंग में नेटवर्क है इसके बारे में नहीं पता है। तो R1 पे जाता हूं मैं, ठीक है। R1 पे गया मैं, R1 पे गया, मैंने बोला भाई इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए तेरी नेक्स्ट जंप क्या होनी चाहिए, मैंने आपको पहले करवा रखा है राउट स्टैटिक राउटिंग, है ना। तो क्या करते थे हम उसमें सर, कन्फिग, तो क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही करते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग कमांड चलाने के लिए क्या कमांड थी हमारे पास,
कमांड टी आईपी राउट। फिर नेटवर्क के बारे में बताते हैं, कौन सा नेटवर्क हमारे पास 192.168.1.0 के नेटवर्क। एक किसी पीसी की आईपी नहीं बताते, अगर भाई ऐसे बताने बैठ जाए मेरी राउटिंग टेबल में करोड़ों लोगों की आईपी होंगी और मेमोरी भाई फिक्स होती है। आपकी फोन में मेमोरी है ना, ऐसे ही आप मेरे लैपटॉप में मेमोरीज हैं, ये भी भर जाती है ना। अगर सोचो भाई इंडिया में बिलियंस में लोग हैं, पूरे विश्व के लोग मिला लोगे हर एक की आईपी बताने बैठ जाएंगे तो भाई हमारी राउटिंग टेबल सबकी भरती जाएगी। मेमोरी होती है फिक्स। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल आईपीस के बारे में नहीं, नेटवर्क आईडी बताते हैं। तो हमने यहाँ बता दिया आईपी राउट इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जिसका सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। इस नेटवर्क का ये सबनेट मास्क था। तुम्हारी नेक्स्ट जंप क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट जंप क्या होनी चाहिए आर। देखो इसके बाद जब चिट्ठी आएगी यहाँ पर तो ये दिखेगा राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन है उस नेटवर्क। तो मैंने ना नेक्स्ट हॉप क्या है तुम्हारा R2। तो R2 तक पहुंचने के लिए तो उसकी R2 की पहचान क्या है, जो gig 0/0 पे हमना आईपी है, इसको बोलते हैं हम नेक्स्ट हॉप। सुनना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट हॉप। तो नेक्स्ट हॉप की आईपी क्या होनी चाहिए gig 0/0। नेक्स्ट हॉप हमारा R2 है ना, तो R2 तक पहुंचाने के लिए उसको पता है 10 के नेटवर्क के बारे में तो पता है। तो बोले 10 के नेटवर्क में नेक्स्ट हॉप ये gig 0/0 जो है वो 10 के नेटवर्क का पार्ट ही है। तो नेक्स्ट हॉप बन जाता है gig 0/0 R2 का। समझ रहे हो, क्योंकि 10 के नेटवर्क के बारे में तो R1 को पता है। तो वो यहां से चिट्ठी भिजवाएगा R2 के इस वाले इंटरफेस में, R2 तक पहुंचाना होता है। तो R2 भी हमारे 10 के नेटवर्क पे ही है। तो नेक्स्ट हॉप हमारे तरीके से क्या होगा, जो gig 0/0 में जो आईपी है, तो यहाँ पर क्या आईपी दी थी हमने, .1.2 दी थी हमने इस तरफ। तो यहाँ पर हम आईपी देंगे सर, यहाँ पर नेक्स्ट हॉप की आईपी मैं एक्चुअली यहाँ पर लिख रहा हूँ 10.0.0.2 नेक्स्ट हॉप ही होना चाहिए। तो अब देखना पहुंचाते हैं, इसके पास पहुंचाते हैं R1 पे यू में। तो आईपी राउट 192.168.0.1.0 के नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए जिस नेटवर्क का सबनेट मास्क ये है 255.255.255.0। नेक्स्ट हॉप की आईपी क्या हमारी 10.0.0.2। एंटर मारूंगा तुरंत। अब मैं आपको R1 की राउटिंग टेबल दिखाता हूं। अभी भी मैंने कंप्लीट रास्ता नहीं बताया, मैंने सिर्फ R2 तक पहुंचाने का बताया। R2 को नहीं पता होगा उस नेटवर्क के बारे में अभी तक, है ना। तो देखो क्या कमांड होती है, शो राउटिंग टेबल देखने की। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और राउट यहाँ पर आ गया है। सी और एल हमेशा दिखते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पर एस लिखा हुआ है, एस यानी नहीं स्टैटिक राउटिंग। ऐसे यानी यहाँ पर हर जो यहाँ पर कोड लिखे हुए यहाँ पर उसकी मतलब भी लिखे हुए, ऐसे यानी स्टैटिक राउटिंग की मदद से इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है। तो बोला भाई साहब इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा 10.0.0.2। ये कौन है, R2 की आईपी है, R2 के इस वाले इंटरफेस की आईपी, ठीक है। अब R2 के पास भी पैकेट आएगा। अब क्या R2 की राउटिंग टेबल पे वो इंफॉर्मेशन है, चेक कर लेते हैं। आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हो मेरे साथ अभी। इनेबल शो आईपी राउट क्या है, कोई यहाँ पर 192.168 के नेटवर्क के बारे में 10 के बारे में पता है, 11 के बारे में पता है, बट 192.168.1 के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर भी बतानी पड़ेगी हमें स्टैटिक राउटिंग। तो कॉन्फ़िग टी आईपी राउट कौन से नेटवर्क के बारे में बताना है, 192.168.0.1.0 के साथ पहुंचाना है जिसका सबनेट मास्क ये है। नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए R2 के हिसाब से हमारा, अब बताओ यहाँ पर नेक्स्ट हॉप क्या होगा। देखो 11.0.0.1 तो ये हमारा नेक्स्ट हॉप कौन होगा, R2 के पास तो आ गया। नेक्स्ट हॉप कौन होगा, R3 होगा ना। तो R3 का कौन सा इंटरफेस, gig 0/0 पे जो आपने आईपी दे रखी है। बिल्कुल समझ में आया अवधेश, समझ में आया। जी सर। ठीक है, तो 11.0.0.2 के पास पहुंचा दो क्योंकि ये आईपी हमारी R3 की है, ठीक है। एंटर मारा मैंने, डन, ठीक है। अब R2 को भी पता है इस नेटवर्क की कोई डेस्टिनेशन की कोई चिट्ठी आएगी, डेटा आएगा तो मैं इसके पास भिजवाऊंगा हमेशा, ठीक है। अब ऐसे ही जब R3 के पास जाएंगे हम, R3 के पास तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना ये,
Yes, sir. तो इसकी राउटिंग टेबल में तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस नेटवर्क के लिए। डू शो आईपी राउट कमांड चलाता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इस नेटवर्क के बारे में तो इन्फॉर्मेशन पता है इसको, Yes, sir. क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में हमेशा आपको सी और एल दो चीजें बताते हैं यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, तो इसने जाने का रास्ता तो बता दिया, डेटा भिजवा जरूर देगा, बट अगर कभी रिप्लाई कर रहा हो ये R2, ये जो ये PC1 रिप्लाई कर रहा हो, क्या R3 को पता होगा यहाँ पर इस नेटवर्क के बारे में? तो ऐसे R3 को भी आपको बताना पड़ेगा उस नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो R3 पे चलते हैं बॉस। R3 पे है, यहाँ पर आप देखोगे 192.168.0.0 के नेटवर्क के बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ पर आपके सामने टेबल है, ये रही टेबल, चाहे पॉज करके देखना बट देखना जरूर। ठीक है, यहाँ पर कहीं नहीं पता है 192.168.0.0 के नेटवर्क के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, तो इस नेटवर्क तक पहुंचाना है तो R3 का नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए? क्योंकि नीचे का रास्ता तो बंद है अभी हमारा, तो वहां से तो भिजवा नहीं सकते, तो मैंने बोला R3 के पास जब चिट्ठी आएगी तो वो कहाँ भिजवाए? R2 के पास। चलो ठीक है, आईपी राउट 192.168.0.0 के नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए, जिसका सबनेट मास्क ये है इस नेटवर्क का, तुम्हारी नेक्स्ट जंप क्या होनी चाहिए सर? देखो नेक्स्ट जंप, देखो यहाँ पर देखना, मेरा कर्सर देखना, नेक्स्ट जंप क्या होनी चाहिए? R2। R2 के हमारे क्या बोलते हैं इसे, नेक्स्ट हॉप की आईपी क्या होगी हमारी? ये gig 0/1, क्योंकि gig 0/1 इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसके बारे में R3 जानता है, तो वो पहुंचवा देगा यहाँ तक। ठीक है, 11.0.0.1 बिल्कुल सही गाइस। ठीक है, यहाँ अब ये चिट्ठी इसने यहाँ तक पहुंचा दी, क्या R2 को पता होगा इस नेटवर्क के बारे में भी? नहीं, तो इसको इस नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा R2 को, तो R2 के पास चलते हैं सर। आपको दिखा दूं डू शो आईपी राउट, तो आप देखो यहाँ पर 192.168.0.0 के नेटवर्क के बारे में किसी को नहीं पता। 10 के बारे में पता है यहाँ पर, ठीक है, 11 के बारे में पता है, और इसके बारे में पता है 1.0 के बारे में, 192.168.1.0 के बारे में पता है। तो यहाँ पर बताते हैं क्या कमांड होती है सर? आईपी राउट 192.168.0.0 के नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए, जिसका सबनेट मास्क ये है, आपका नेक्स्ट स्टॉप क्या होना चाहिए? R2 का। बिल्कुल सही आंसर, 10.0.0.1, यानी नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा आपका? R1 का gig 0/1 की जो आईपी है। ठीक है, अब मैं पिंग करा के देखूंगा तो इसे रास्ता पता है सर। अब देखो मैं पिंग करवा के देखता हूँ PC1 से, PC1 ये ना सिमुलेशन मोड पे दिखाता हूँ, फिर रियल टाइम में भी चल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में गया, पिंग 192.168.1.1 के पास डेटा भेज रहा हूँ। देखो इसने चिट्ठी भेजी, इसने यहाँ पर RP बनाया, RP, क्योंकि इसे मैक एड्रेस नहीं पता। मैंने आपको पैकेट फ्लो पढ़ाया था, याद है डेटा कैसे ट्रैवल करता है? पहले आर्प जाती है, राउटर की निकलती है, फिर राउटर के पास जाएगा, तो ये आर्प एक्चुअली राउटर के लिए निकली है। ठीक है, कि राउटर भाई साहब आप अपनी आईपी बताओ ताकि मैं आपको ये जो ओरिजिनल चिट्ठी थी वो भेज पाऊँ। तो राउटर ने अपना मैक एड्रेस बताया होगा मेरे PC1 को, ठीक है, आर्प के अंदर। फिर मेरे अब जब उसको राउटर का मैक एड्रेस पता चल गया gig 0/0 का, तब वो ओरिजिनल चिट्ठी भेजेगा जो डेटा है। ठीक है, वो गया राउटर के पास। अब राउटर के पास जब आया तो राउटर ने देखा सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी से पता चल गया उसको कि भाई ये तो है, डेस्टिनेशन आईपी को देखना है। तो उसको पता है डेस्टिनेशन आईपी के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए? R2। तो बस उसे R2 का मैक एड्रेस नहीं पता इस इंटरफेस का, तो वो मैक एड्रेस जानता है यहाँ पर R2 के इंटरफेस का। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम रहती है हमारे नेटवर्क में, सिर्फ मैक एड्रेस चेंज होते रहते हैं। अब मैक एड्रेस मिल गया इसे, तब ये ओरिजिनल डेटा भेजेगा। इसने एक्चुअली पहुंचा दिया यहाँ पर, थोड़ा एक सेकंड दो, रियल टाइम में दिखाता हूँ आपको, रिप्लाई आ जाएगा इसका। देखो रिप्लाई आ रहा है ना, क्योंकि मैक एड्रेस का भी चल रहा था। अब देखो मैं यहाँ पर सिमुलेशन मोड पे ये कमांड चलाऊंगा तो थोड़ा और बेटर होगा। अब क्योंकि मैक उसने पहले जब मैंने रियल टाइम में चलाया था, उसने अपना पीछे से आर मैक एड्रेस सबने फाइंड कर लिए होंगे रास्ते में, तो अब ये फटाफट डेटा भेजेगा। देखो R1 के पास डेटा आएगा, R1 अपनी राउटिंग टेबल पे देखेगा, हमने नेक्स्ट हॉप क्या बताया था उस नेटवर्क के लिए? R2 का gig 0/0 में जो आईपी थी, नेक्स्ट हॉप की आईपी, इसने R2 के पास भेजा। R2 ने वापस चिट्ठी आई, उसने देखा भाई मुझे इस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, डेस्टिनेशन के बारे में पता है, कौन सा नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए? R3 के पास होना चाहिए, तो उसने R3 के पास भिजवा दिया। अब R3 के पास आया
तो R3 को पता है कि भाई ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है मेरे से, कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड हूं मैं, gig 0/1 से, उसने उससे आउट कर दिया, आउट किया, सीधा स्विच भिजवाएगा किसके पास, PC1 के पास, PC1 रिप्लाई करेगा। पिंग होती है टू वे, जो पिंग कमांड है एक्चुअली दो तरफा होती है, आप डेटा भेजते भी हो वहां से रिप्लाई भी आता है। तो पिंग से ऐसा नहीं सिर्फ डेटा जा रहा है, आपको पता चलेगा डेटा मेरे पास वापस भी आ रहा है, उसका भी रास्ता है। ठीक है, तो देखो R3 के, अब यहाँ पर जब PC1 रिप्लाई कर रहा है तो सोर्स आईपी अपनी लगा देगा, डेस्टिनेशन आईपी किसकी लगा देगा, इस नेटवर्क की। अब रिप्लाई तो ये कर रहा है, चिट्ठी ये भेज रहा है, रिप्लाई कर रहा है, तो सोर्स अपना आपको बताएगा, डेस्टिनेशन। दूसरे हाँ, तो अब R3 के पास जब इंफॉर्मेशन आएगी तो R3 दिखेगा क्या मेरे पास इस नेटवर्क के बारे में पता है, सर अभी हमने स्टैटिक राउटिंग में डाला था, खुद मैनुअली बताया था। तो अब ये जो आपने बताएगा उसी के पास भेजेगा, इसने भेजा R2 के पास, R2 ने वही देखा डेस्टिनेशन की राउटिंग टेबल में आईपी, फिर भिजवाया इसने R1 के पास, R1 से गया वापस हमारे स्विच के पास, स्विच भिजवा देगा PC। ऐसे हमारे पास डेटा फ्लो होता है रियल टाइम पे। ठीक है, यस क्लियर है? अभी तो एक रास्ता था ये। ठीक है, अब मैंने बोला दूसरा रास्ता भी खोल दे इसके लिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा रास्ता भी खोल सकते हैं हम। थोड़ा आगे चलते, स्टैटिक राउटिंग समझ में आई? यस तो सर देखो इसमें क्या हुआ, लिख रहे हो कुछ? ठीक है, अब आगे चलते, स्टैटिक राउटिंग समझ में आ गई। अरे आपको दिख रहा है अभी तो छोटा नेटवर्क था भाई, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, आपको मैन्युअली जाना पड़ेगा हर एक राउटर के पास, वहां पर डेस्टिनेशन जितनी भी नेटवर्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डालवानी है, नेक्स्ट हॉप हर नेटवर्क को बताना पड़ेगा, आईपी राउट वो नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप ये, उस नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप ये, उस नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप ये। ऐसा करने जाओगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क है, हर राउटर पे इंडिविजुअली जाना पड़ेगा, या रिमोट एक्सेस लेना पड़ेगा, या फिर फिजिकल एक्सेस लेना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा, है ना? गलतियां भी हो सकती है थोड़ी बहुत, जैसे कमांड डालते हुए हो रही थी, उसमें भी थोड़ा टाइम और खिंच जाएगा, है ना? तो ये स्टैटिक राउटिंग बढ़िया है, मैन्युअली सही है, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और तुम्हें हर एक नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा राउटर 2 को। अभी हमारे पास तो यहाँ पर देखो, एक ही नेट ये तो छोटा सा नेटवर्क बनाया मैंने, इसमें डेस्टिनेशन ही सोर्स ही है, अरे तुम इंटरनेट से कनेक्टेड हो, राउटर तुम्हारा, तुम्हें किसी भी नेटवर्क में तुम्हें डेटा भेजना, राउटर तुम्हारा पहुंचवा देता है। तो वहां पर क्या तुम्हारे घर पे हर बार वहां पर नेटवर्क इंजीनियर आता है, वो हर बार वहां पर मैन्युअली डालेगा? नहीं सर, वो वो भी कर सकता है। एक होती है डायनेमिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, हम अपने हर राउटर में ना कुछ प्रोटोकॉल चलाते हैं, हम अपने राउटर में क्या करते हैं, प्रोटोकॉल वो जो प्रोटोकॉल से क्या करता है, हर राउटर जो नेटवर्क के अंदर होगा वो एक दूसरे से बात कर रहा होता है, बताता है भाई साहब मैं इस नेटवर्क के बारे में जानता हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें इस नेटवर्क के बारे में जानना, डेटा पहुंचवाना हो ना, तुम, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि आप, जैसे आप अपने बारे में बता रहे हो रवि जी, कि भाई कि भाई मैं इस नेटवर्क के बारे में जानता हूँ, तुम में से किसी को इस नेटवर्क के बारे में भेजना हो तो मेरे पास भेजना, तो वो इन्फॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में हर एक के पास पास हो जाती है। तो डायनेमिक राउटिंग से क्या होता है, आपको एक बार जाके जितने भी राउटर होंगे आपको यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी पड़ेंगी, नेटवर्क के बारे में नहीं बताते, हमें डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी पड़ेंगी, तो जितने भी राउटर होंगे यहाँ पर एक दूसरे से बातें करेंगे, भाई मेरी राउटिंग टेबल पे ये इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें यहाँ भिजवाना तो मेरे पास भेज देना। फिर हर राउटर देखो, अब जैसे R3 है, अब यहाँ पर दो रास्ते थे, एक ये था एक ये था, मैंने बोला ये भी मैंने एक्टिवेट कर दिया नीचे वाला रास्ता। ठीक है, तो R1 के पास दो रास्ते आ रहे होंगे डायनेमिकली, एक ऊपर वाला रास्ता एक नीचे वाला रास्ता। R1 बेस्ट पाथ फाइंड करेगा, अब R ऊपर वाला रास्ता है नीचे वाला, फिर जो भी बेस्ट पाथ होगा वो राउटिंग टेबल पे शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने बेस्ट पाथ अपने आप मैन्युअली बताया था, तो हमेशा चिट्ठी स्टैटिकली जो आपने रास्ता बताया उसी से जाएंगी। अगर मैंने बोला आपके रास्ते में कोई इंटरफेस आपका डाउन चला गया, फिर भी ये क्या करेगा, जो आपका PC1 है ना, स्टैटिक में एक प्रॉब्लम क्या थी, अगर मैंने बोला मेरा राउटर 1 का gig 0/1 डाउन चला गया, चलो मैं यहाँ पर शट डाउन कर देता हूँ मैन्युअली खुद, मैं R2 का इंटरफेस कौन सा है, gig 0/1, इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ, मैं तो मैन्युअली कर रहा हूँ, बट किसी भी कारणवश ये खुद भी डाउन हो सकता है, पोर्ट खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम थी कि आपने जो रास्ता बता दिया हमेशा उसी से जाएगा, चाहे रास्ते में कोई रुकावट हो, ट्रैफिक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो बोल दिया है लेट जाए उसी से जाएगा रास्ता। डायनेमिक में ये नहीं था, डायनेमिक में अगर आपका कोई रास्ता बंद भी हो जाता था तो यहाँ नेटवर्क में इंफॉर्मेशन पता लगती हर एक को, तो अब बेस्ट पाथ हमारा चेंज हो जाएगा, वहां पर आपको मैन्युअली जाके वापस नया पाथ बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप राउटर बात करते करते बेस्ट पाथ फाइंड कर लेंगे, जो भी बेस्ट पाथ होगा उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो ये खूबी थी। अब देखो मैंने स्टैटिकली बताया था ये
gig0/1 को मैंने बंद कर दिया था, तो राउटर अभी भी क्या, PC1 के पास कोई डेटा है, PC1 को वापस उसके पास डेटा भिजवाना है। PC1 को सेम, हमारे पास नेटवर्क इतना बड़ा नहीं तो हम उसी बंदे के पास भिजवाते हैं। तो देखो फटाफट से भिजवाएंगे। तो R1 के पास आया, R1 ने राउटिंग टेबल देखी और यहाँ भेज दिया R2 के पास। अब R2 यहाँ पर हमारा रास्ता बंद था, तो वो डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। अब अगर यहीं पर मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता राउटर्स के बीच में, तो अब जैसे ये रास्ता बंद हो गया और मैंने नीचे रास्ता भी बना रखा होता, तो ऑटोमेटिकली हमारे राउटिंग टेबल पे नीचे वाले रास्ते से इंफॉर्मेशन भेजना स्टार्ट कर देता वो। स्टैटिक में आपने जो बोल दिया वही करेगा, डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक है यार, अपने आप ही बेस्ट पाथ फाइंड कर देगा। अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे रास्ते से डेटा भिजवा देगा। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? वो स्टैटिक ही करते नीचे वाले को भी। हाँ तो वाला बंद कर देते तो नीचे से नहीं जाता फिर। सर उस टाइम में भी बताता हूँ। आपने बोला दोनों रास्ते बता रखे आपने, हाँ। और अभी हमने जैसा कर रखा है उसमें ये R2 के बाद रास्ता बंद हो गया। आप जब आपने स्टैटिकली दो रास्ते बता रखे एक ही डेस्टिनेशन के लिए, स्टैटिकली आपने दो रास्ते बता रखे, ऊपर वाला रास्ता नीचे वाला रास्ता, सर यहाँ पर आता है कंसेप्ट लोड बैलेंसिंग का। कुछ ट्रैफिक ऊपर वाले रास्ते से जाने लग जाएगा, कुछ ट्रैफिक नीचे वाले रास्ते से जाने लग जाएगा। अभी आपको वो बता के भेजूंगा आज। ठीक है, डन है। तो एक काम करते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। इस वाले इंटरफेस को पहले तो अभी रियल टाइम में क्लिक करते हैं, इस वाले इंटरफेस को अप करते हैं यहाँ पर, नो शट। ठीक है, अब नीचे वाला रास्ता भी फटाफट से ऑन कर देते हैं। R3 में इंटरफेस में IP डालनी है, बस काम हो जाएगा। मैं दूसरा रास्ते भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसे फाइनल कर देते हैं हम अपन। ठीक है, इनेबल टाइप किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप किया मैंने। ठीक है, R3 का इंटरफेस gig0/0। ठीक है, IP क्या यहाँ पर होगी, 12.0.0। अरे gig0/0 यहाँ पर है सर, हमने 1 यहाँ दे रखी है, 2 यहाँ दे देते हैं। 255 255 255 252। नो शट डाउन लूंगा, वैसे ही दोनों अप हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही R3 के यहाँ पर IP दे देते हैं इस तरफ, R4 के, सॉरी ये R4 है हमारा। ठीक है, इंटरफेस gig0/1 पे गए, IP एड्रेस दिया यहाँ पर 13.0.0.1 255 नो शट। ठीक है, ऐसे ही R3 पे चलते एक बारी, R3 के यहाँ पर भी अब करना पड़ेगा, इस इंटरफेस में IP नहीं दी थी हमने लास्ट टाइम। ठीक है, इंटरफेस gig0/2 IP एड्रेस 13.0.0.2 255 नो शट। ठीक है, दो रास्ते हो गए, बट अभी भी मेरे राउटर को मैंने मैन्युअली रास्ता क्या बता रखा है, अप रास्ता, ऊपर वाला रास्ता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मैन्युअली दो रास्ते भी बता सकते हो एक साथ, जरूरी नहीं आप स्टैटिकली एक बताओ, स्टैटिकली दो रास्ते भी बता सकते हो। तो स्टैटिक में जब आप एक डेस्टिनेशन के लिए दो रास्ते बता रहे हो, तो वहां पर क्या कंसेप्ट आता है, लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पर करता हूँ, रास्ते बता दिए मैंने, तो R1 को मैं R1 पे वापस चलता हूँ, R1 पे गया, जब भी मल्टीपल पाथ होते हैं सेम डेस्टिनेशन के लिए और आप स्टैटिक राउटिंग करवा रहे हो,
तो वहां लोड बैलेंसिंग होती है, ऐसे ध्यान रखना। लोड बैलेंसिंग फॉर सेम डेस्टिनेशन व्हेन हैविंग मल्टीपल पाथ फॉर सेम डेस्टिनेशन। देखो, तो मैं अभी सेम कर रहा हूं, मैं R1 पे गया, R1 पे अभी हमने ऊपर का रास्ता बता रखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कॉन्फिग टी इनेबल टाइप करेंगे, शो आईपी राउट दिखाने के बारी देखना। राउटिंग टेबल पे सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर, अभी देखो R1 पे। इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कैसे जाना पड़ेगा, 10.0.2 तक, उसके आगे का नहीं पता, वहां तक मैं भिजवा सकता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और रास्ते के बारे में बताते हैं। तो कॉन्फिग टी आईपी राउट .0 के नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए, जिसका सबनेट मास्क ये है, नेक्स्ट टॉप क्या होगा, 12.0.0.2। 1 मैंने वहां दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है मैंने। R1 के नेक्स्ट टॉप क्या होगा, R4 में जो इंटरफेस में आईपी है, तो R4 के gig0/0 में मैंने .2 डाल रखी है सर, ठीक है। एंटर मार दिया। राउटिंग टेबल दिखाता हूँ, डू शो आईपी राउट। तो आप देखो यहाँ पर सेम डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पर क्या हो गया सर, एक ये और एक ये। तो देखो यहाँ पर जब भी आपकी राउटिंग टेबल पे एक सेम डेस्टिनेशन के दो रास्ते आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लोड बैलेंसिंग। कुछ ट्रैफिक अपने आप राउटर ऊपर वाले पाथ से भेज देगा, कुछ ट्रैफिक नीचे वाले पाथ से भेज देगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ट्रैफिक एक से भेज रहा है, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, ठीक है। ऐसे में फिर R4 पे जाके बताता हूँ, इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क बनाते हैं। तो इंटरफेस ठीक है, इंटरफेस gig0 आईपी राउट 192.168.1.0 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, जिसका सबनेट मास्क ये है। नेक्स्ट टॉप क्या होगा यहाँ पर, R3 के इंटरफेस में क्या आईपी थी हमारी, 13.0.0.2, ठीक है। अब यहाँ पर बता दिया मैंने रास्ता, यहाँ पर नेक्स्ट टॉप 3 क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब वापसी के रास्ते में भी आप, वापसी के देखो, जाने का रास्ता मैंने 2 बार बता दिए, 2 रास्ते, आने के लिए मैंने एक ही बता रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है, आने के चाहते हो मैं 2 रास्ते, समझ रहे हो। तो फिर आपको आने के लिए भी, अगर आपको लोड बैलेंसिंग करवानी है, तो फिर आप आने के लिए भी आपको 2 रास्ते बताने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको आने के लिए 2 बताने पड़े, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने आने के लिए नहीं बताया, आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। जाने के लिए 2 है, आने के लिए 1 है, ऐसा रास्ता तो होना चाहिए ना, रास्ता होना चाहिए आने का, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, डेटा भिजवा के देखते हैं। हाँ, रियल टाइम में भिजवा रहे हैं, फिर उसमें दिखा दूंगा ना करके एक बारी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर रिसीव हो रहा है, आपको रियल टाइम में तो पता नहीं चलेगा 2 रास्ते हैं। स्टैटिकली करवाया, डायनेमिक अभी नहीं पढ़ा हुआ, डायनेमिक अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन में से आते हैं, ठीक है। 2 रास्ते बता रखे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, जो ट्रैफिक भेज रहा होगा दोनों रास्ते से भेज रहा होगा वो। तो एक काम करते हैं, मैं एक पाथ को ना ब्लॉक कर देता हूँ, वापस गया R2 में गया, ठीक है। और इसके इस वाले इंटरफेस को डाउन कर दूं मैं gig0/01 को, तभी दिखेगा आपको कि भाई वहां पर आपको कुछ ट्रैफिक ड्रॉप होते हुए दिखेगा। gig0/1 पे गया, शटडाउन कमांड लाके डाउन कर दिया, ठीक है। अब आपको फर्क दिखेगा यहाँ पर। एक्चुअली पता क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, जाने के लिए 2 रास्ते हैं, बट आने के लिए तो एक ही रास्ता है, हमने वही बंद कर दिया, आने वाला रास्ता, तो पिंग हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आने के लिए भी 2 रास्ते बता देते हैं, ठीक है, आने के लिए भी 2 रास्ते बता देते हैं इसको। बंद ही रहने दूं, चलो ठीक है। आपने बंद कर दिया तो फिर आने के लिए फिर एक ही रास्ता उसमें आ जाएगा, वहां पर शो हो जाएगा। फर्क ये है, राउटिंग टेबल से ना वो हट जाएगा, उसके ऊपर रास्ता, इंटरफेस क्या करना, हाँ, आईपी राउट
255.255.255.0 नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा 13.0.0. ठीक है, ऐसे R3 से हम R4 में डेटा जो आती है R4 को बताएंगे अब 192.168 0.0 नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए जिसका सबनेट मास्क ये है। नेक्स्ट स्टॉप क्या होना चाहिए 12.0.0.1। ठीक है, अब ट्राई करते हैं यहाँ पर। देख रहे हो कुछ पैकेट आ रहे हैं, कुछ पैकेट नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि देखो जब वो लोड बैलेंसिंग करने गया तो उसने कुछ ट्रैफिक ऊपर वाले पाथ से भेजा, कुछ ट्रैफिक नीचे वाले। जो कुछ ट्रैफिक ऊपर वाले पाथ से जा रहा था वो तो पहुंच नहीं पाएगा, जो नीचे वाले पाथ से जा रहा था वो तो हमारे पास रिप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, बट जो ट्रैफिक ऊपर वाले पाथ से ना जा पाया वो वहीं पर ड्रॉप हो गया। तो इसके पास अब राउटिंग टेबल पे इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता था क्योंकि ये इंटरफेस डाउन हो गया, तो उसने पैकेट वहीं पर कर दिया, ड्रॉप कर दिया। इसलिए आपके पास आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, तो कुछ पैकेट्स में आ रहा है, कुछ पैकेट का रिप्लाई आ रहा है। तो नेटवर्क में देखो अगर आपको भी ऐसे दिख रहा है कुछ पैकेट्स आ रहे हैं कुछ पैकेट नहीं आ रहे, तो वहां पर लोड बैलेंसिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं ऐसा होने के एक्शन, बट आपको आई होप आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, और उसमें हम वो चलाते हैं डायनामिक, तो फिर वो अपना चूज कर लेते हैं। डायनामिक क्या होगा देखो उसकी राउटिंग टेबल पे फिर वो उस वाले पाथ से भेजेगा ही नहीं। राउटिंग टेबल पे बेस्ट पाथ आएगा जो काम कर रहा है पूरा रास्ता। कोई इंटरफेस बीच में डाउन भी चला जाए तब वो यहाँ से भेजने की कोशिश नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा यहाँ से भेजेगा। ठीक है, और वापस बुलाएगा भी सारा का सारा डेटा यहीं से। ठीक है, क्लियर है? वो यहाँ पर आपने जाने के दो बता रखे हैं, आप आपने मैनुअली बताया भाई साहब ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, तो वो दोनों को ही बराबर इक्वल मान रहा है, तो उसने यहाँ से भेज दिया यहाँ से भेज दिया। उसको नहीं पता नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, बट डायनेमिक राउटिंग चलाते तो अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी होती तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें पता चल जाती कि अब यहाँ से मत डेटा भेजना उस नेटवर्क के लिए, वरना पहुंचा नहीं पाओगे, यही आंसर आएगा। तो वो जो नीचे वाला बेस्ट पाथ है वही आपकी राउटिंग टेबल में आएगा। भाई राउटर सिर्फ राउटिंग टेबल को देख के ही करता है, तो राउटिंग टेबल पे जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको देख के ही करेगा। दो रास्ते आ रहे हैं एक माता पहुंचाने के लिए, लोड बैलेंसिंग करने वाला है वो। तो डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है जब आपका एक रास्ता ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है तो राउटिंग टेबल से उसे हटा देते हैं, जब वो वापस ठीक हो जाता है तो वापस ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, समझ में आया है? ऐसे भी तो हो सकता है जाने का अलग रास्ता और आने का अलग रास्ता। हो सकता है सर, आप ट्राई करना। सिमुलेशन मोड पर नहीं, मैं आपको लोड बैलेंस नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एक एक पैकेट भेजता है। ठीक है, वो दो एक साथ नहीं भेजता। तो मैं आपको दिखाने, अगर आप चाहते हो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, बट वो दो एक साथ नहीं भेजेगा, एक ही पैकेट भेजेगा। देखो मैंने पिंग किया, अभी देखना यहाँ पर क्या देखते हैं कहाँ से भिजवाता है ये। इसके पास गया, इसने भेज दिया ये वाला पैकेट नीचे से भेज दिया इसने। ठीक है, ये पैकेट यहाँ गया, पीसी के पास रिप्लाई आ जाएगा। जब रिप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर वाले पाथ से इसलिए नहीं भेजेगा क्योंकि ये वाला इंटरफेस अब डाउन हो गया, तो इस वाले इंटरफेस के बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या वो नीचे वाले से ही भेजेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ सिमुलेशन मोड में आपको एक ही पैकेट की इन्फॉर्मेशन दिखाता है वो। डायनामिक मोड में तो कर सकते हो जाने का अलग आने का अलग। हाँ देखो इसने ये वाला पैकेट कहाँ भेजा, ऊपर वाले। हाँ अब देखो ये भेजा ना इसने एक और पैकेट एक करके, तो यहाँ पर ड्रॉप हो गया कुछ, यही है लोड बैलेंसिंग। तो वहां से उसको रिप्लाई आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। जो ये लाल में आ रहा है क्या बता रहा है डेस्टिनेशन होस्ट, ये बता रहा है ये। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर आया ना, अब देखो एक और भेजता हूँ। चलो दो ही भेजे इसने, अब इसके आगे शो नहीं कर रहा वो। ठीक है, तो सिमुलेशन मोड में वो चीज समझ में आया सर? यस सर। कोई डाउट? ठीक है, तो देखो अभी जो आपने सीखा आज, लोड बैलेंसिंग यानी क्या, जब सेम नेटवर्क था 192.168 1.0 तक पहुंचने के लिए बाय दो रास्ते आ रहे हैं। क्या आ रहा है, एक आ रहा है अपना 10.0.0.1 2, एक आ रहा था अपना 12.0.0.2 के पास बना दो। तो एक डेस्टिनेशन के पास जब आप स्टैटिकली दो रास्ते आते हैं तब हमारा राउटर क्या करता है, लोड बैलेंसिंग। कुछ ट्रैफिक आपको ऊपर वाले पाथ से भेजेगा, कुछ ट्रैफिक आपका नीचे वाले पाथ से भेजेगा। अगर रास्ते दोनों सही होंगे तो डेटा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बट अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में ऊपर रास्ते में, फिर भी वो ऊपर वाले से भेजेगा, वो आगे पहुंचा नहीं पाएगा बट भेजेगा वो ऊपर वाले से। है ना, क्लियर? तो देखो हमारे पास
एक चीज है, आगे करते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है। ठीक है, तो और डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, मैंने राउटर यूजुअली यूज डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे OSPF टू शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन। जब आप मल्टीपल राउटर्स पे ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो तो ये जिन जिन राउटर पे इंफॉर्मेशन है वो बातें करते हैं एक दूसरे से कि भाई मुझे इस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में पता है, तुमको भिजवाना होगा यहाँ भेज, यहाँ भेज देना, मैं भिजवा दूंगा। फिर ये राउटर इंडिविजुअल लिखेगा बेस्ट पाथ कौन सा है, ये है या ये है। जो बेस्ट पाथ होगा सिर्फ उसी से भेजेगा अपने आप ही, अपने आप राउटर करते हैं, बट आपको राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी पड़ेंगी। यहाँ पर हमें मैन्युअली हर एक राउटर में बताना पड़ा, वहां पर सिर्फ हमें राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी है, उसके बाद अपने आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, राउटर टेल द राउटर, राउट राउट क्या बताता है कि एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए। जैसे कि R1, अब देखो ये नेटवर्क था यहाँ पर, ये PC1 को पिंग करना है PC4 के पास, R1 के पास दो रास्ते आ रहे हैं, एक आ रहा है बाय R3 और एक आ रहा है बाय R2। अगर मैंने यहाँ पर दोनों रास्ते बता रखे होते R1 को कि यहाँ से भेज दो यहाँ से भेज दो तो क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने नहीं बताया होता, स्टैटिकली एक रास्ता बताया होता, तो वो यहाँ पर वो सिंपली R3 से भेजता है तो R4 से भेजता। ठीक है, अब आपको मैंने ये बता दिया कैसे करते हैं, इंटरफेस में जाओ, IP असाइन करो, नो शटडाउन कमांड चलाओ। ठीक है, तो जब भी आप राउटिंग टेबल देखते हो तो राउटिंग टेबल पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन शो होती है। तो जैसे देखो मैं अभी R1 की इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ शो IP राउट से, शो IP राउट से क्या देख रहा हूँ, राउटर की राउटिंग टेबल। ठीक है, तो जब भी आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं तो उसमें क्या दिखाता है, वो कनेक्टेड और लोकल राउट हमेशा दिखेंगे। ठीक है, जैसे हम अपने R1 पे चलते हैं, R1 के कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क यहाँ पर, ये है ना। तो देखो राउटिंग टेबल देखते हैं बॉस, इसकी 192 168 इस नेटवर्क के बारे में पता है, 12 के बारे में पता है और 13 के बारे में पता है। इनके बारे में क्या क्या पता है, ये तो नेटवर्क भाई की, इस नेटवर्क ये कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, gig 0/2 से कनेक्टेड है, 192.168.0 डॉट, यहाँ पर देखते हैं वन, ये नेटवर्क कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, ये इस इंटरफेस में जो gig 0/1 है इसमें कौन सी IP दे रखी है हमारी, इस नेटवर्क की 1.1 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या होता है कि लोकल राउट क्या होता है, 192.168.1.1/32, यानी ये जो IP है ये मेरे इस इंटरफेस में है। हमेशा आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के दो दिखते हैं, हमेशा दिखते हैं, कनेक्टेड और एक लोकल राउट। लोकल बोलता है भाई साहब ये मेरी IP है, तो मैं नेटवर्क में भेजने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर ये IP मेरे को मिली है। तो वो नेट उस इंटरफेस से आउट नहीं करता, वो चिट्ठी अपने लिए लगता है। कभी के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है शायद से राउटर के लाई हो, तो वो उस इंटरफेस से आउट क्यों करे, जबकि वो IP उसकी खुद की है। इसीलिए लोकल राउट भी होता है, यानी उसकी खुद की IP उस इंटरफेस में, तो वो चिट्ठी उस इंटरफेस से बाहर नहीं भेजता, अपने लिए ही रखता है, अगर डेस्टिनेशन की IP उसकी लोकल राउट वाली IP होगी। ठीक है, और ध्यान रखना LMS क्या होता है, 30/2, यानी एक ही IP की बात हो रही है, यानी खुद की IP की बात हो रही है। 112.0 का जो नेटवर्क है यहाँ पर, इसके बारे में भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ये कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो इस इंटरफेस में नेटवर्क कनेक्टेड है, और जो लोकल IP इस इंटरफेस में .1 है, 12.1 gig 0/1। तो चलते हैं gig 0/1 पे, ये रहा gig 0/1, ये नेटवर्क था। .1 IP हमने यहाँ पर इसको दे रखी है ना, डायग्राम के हिसाब से भी है, वहां पर भी सही है ना, समझ में आया सर। रविंद्र जी, रवि जी, अवधेश जी, विनय, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे ही सारे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उनके पास हमेशा आपको कनेक्टेड राउट और लोकल राउट मिलते हैं, मत भूलिएगा, इसे बेसिक है, मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस जब आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा उसके बाद आप स्टैटिक वाली इंफॉर्मेशन वहां पर डाल सकते हो। अभी देखो यहाँ पर कोई भी स्टैटिक राउट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है। जब मैं स्टैटिकली राउट डलवाऊंगा तो यहाँ पर एक SK नाम से वहां पर इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। ठीक है, तो शो IP राउट कमांड के बारे में आप लोगों को पता चल गया आज, है ना।
कनेक्टेड और लोकल राउट के बारे में पता चल गया, जो बताया वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वही एज इट इज की यहाँ पर ये क्या बता रहा है /32 क्या बता रहा है, पूरी चीज लिखी हुई है। पढ़ना है इसे, हर चीज वही लिखी हुई है, जो फालतू कुछ नहीं है। लोकल राउट ये ठीक है, तो ऊपर route selection लिखा हुआ है। क्या है? कहाँ लिखा हुआ है ये राउट सिलेक्शन की, वही बता रहा है कि देखो, अब देखो, चलो कनेक्ट लोकल राउट बता दिया, अब सुनना राउट सिलेक्शन, यानी अब देखो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब देखो, एक पैकेट आया सर मेरे राउटर के पास, उसकी डेस्टिनेशन आईपी लिखी हुई है 192.168.1 लिखी हुई है, सोर्स कोई भी हो सकता है, डेस्टिनेशन आईपी 1.1 लिखी हुई R1 के पास है, तो R1 क्या करेगा बताओ? R1 अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा, राउटिंग टेबल में बताओ मुझे, जूम करता हूँ आपको दिखेगा। तो ये क्या करेगा, नेटवर्क उस इंटरफेस से बाहर भेज देगा या अपने पास रखेगा? ठीक है। बिल्कुल, तो वो अपने पास रखेगा, वो आगे नहीं भेजेगा। तो देखो राउटर जो, अब राउटर के पास ना दो राउट आ रहे हैं, एक आ रहा है ये 192.168.1.0, इस देखो इसी नेटवर्क के अंदर आईपी तो 1.1 भी मिलेगी, और एक आ रहा है लोकल राउट। तो क्या ये इस इंटरफेस से बाहर भेजे या अपने लिए रखे? आपको पता है अपने लिए रखेगा, बट लॉजिकली क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर राउट सिलेक्ट करते हैं, दो आ गए, आप तो इंसान हो, आप तो कर सकते हो, ये तो डिवाइसेस है, जो इंस्ट्रक्शन दी वही समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो अब दोनों राउट, दोनों इंफॉर्मेशन इसकी मैच हो रही है, अब ये दिखेगा बेस्ट कौन सी है, यानी मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है। मोस्ट स्पेसिफिक यानी देखो, अगर इस ये वाली चुनता हूं मैं 192.168.1.0/24, तो यहाँ पे पता है कि 256 डिफरेंट आईपी मिलेंगी, और जब मैं /32 देखता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर सिर्फ एक ही आईपी मिलेगी, कौन सी आईपी मिलेगी, वो भी 192.168.1.1, यानी अब इसमें से मोस्ट स्पेसिफिक कौन है? क्या मैं इन 256 लोगों के पास चेक करूं या फिर सिर्फ एक ही आईपी के पास चेक करूं? क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी सिर्फ फिक्स थी, अगर वो यहाँ पर होती बाय चांस यहाँ पर 15 होती तो इसकी मैच तो करती ही नहीं, तो वो कहां पर आता है मोस्ट स्पेसिफिक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही आईपी है, वो .1.1 है, बट हमें जो डेटा भेजना था वो 1.15 के पास भेजना है, तो बेस्ट स्पेसिफिक कौन सा बन जाता? ऊपर वाला। ठीक है रवि जी, कंफ्यूजन कुछ? पक्की बात, घबराना मत, कुछ भी लगे मन में तो पूछ सकते हो, ठीक है। 15 चाहिए हो, हम गेट देखी डिफॉल्ट आईपी 15 देते तो अपने पास चेक करता ना। चलो देखो, अभी तो यहाँ पर ये सिनेरियो था, ठीक है, अभी 1.1 दे रखी है, मैंने बोला चिट्ठी आई जिसकी डेस्टिनेशन आईपी आपकी 192.168.1.15 था, उसके पास वापस दो राउट दिखे, कनेक्टेड और लोकल, 1.0 1.1, ठीक है। अब वो यहाँ पर समझ गया भाई मोस्ट, इसके अंदर तो 256 आईपी होंगी, जिसमें भाई 0 से लेके 255 तक आईपी होंगी, इसके अंदर सिर्फ एक ही आईपी है 1.1, ठीक है। तो इसको पता है ये यहाँ पर आपको पता दिख रहा है, यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, तो मोस्ट स्पेसिफिक क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से फिर ये, कि इसके अंदर जाएगा तब तो को मिल सकता है, तो तू इस इंटरफेस से आउट कर, फिर जिसमें नेटवर्क में जो बंदा होगा उसके पास वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका मोस्ट स्पेसिफिक राउट। ध्यान रखना है सबसे पहले राउटर क्या चेक करता है, मोस्ट स्पेसिफिक राउट, यानी जिस भी राउट का लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ होगी। अभी यहाँ पर हमारे पास लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ हमारी /32 आ रही है, बट ये मोस्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर कौन सा बना हमारा ये? इतना क्लियर है, यस सर। घबराना मत, ये चीजें बेसिक है, और एक बार पढ़ोगे रीड आउट करोगे, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी कल आने से पहले बताना, ठीक है। स्विचिंग का मुझे नहीं पता, राउटिंग शुरू कर रहे हैं, अच्छे कंसेप्ट है, राउटिंग के थोड़े और डिफरेंट कंसेप्ट है, ऐसे नहीं कि स्विचिंग आनी चाहिए उसके लिए, स्विचिंग अपना काम करती है, राउटिंग अपना काम करती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलना, बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। फ्राइडे टेस्ट है स्विचिंग का पूरा, तो उसका पढ़ना स्टार्ट करना, राउटिंग का भी आज देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, कल आपकी लैब करवाएंगे हम यहाँ पर, तो आपने जो किया कल आप लैब वैब करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी, परसों टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। राउटिंग की जो इन्फॉर्मेशन बताइए आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। कल लैब होगी, अवधेश, जी सर। आवाज आ रही? कल हम लैब हाँ सर। कराएंगे, कल पढ़ाएंगे नहीं, कल स्विच के ऊपर जो कंसेप्ट है आप उसकी लैब प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, आपको कल आना हो तो आप आ सकते हैं इंस्टीट्यूट सुबह, ठीक है। नहीं सर, अभी अभी सर टेस्ट भी नहीं दे सकता, उसके बाद आ भी नहीं सकता सर, पेपर आ गया ना। कॉलेज के पेपर आ गए? कॉलेज। हाँ कब हाँ है, सर। कब से है सर? हाँ 4 को, 4 से। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कॉलेज की पढ़ाई करो, मेरा वाला एग्जाम का मत देना, अभी कॉलेज का एग्जाम क्लियर करना हद जरूरी है, वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देंगे आपको,
तो वो अभी प्रायोरिटी में, मैं ये नहीं बोल रहा मेरा वाला कम वीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट वो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी उसकी। ठीक है नहीं सर, अवधेश? ये तो बाद में भी कर सकता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो उसको पड़े रहेंगे तो। हाँ, उसका मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, गुफरान जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। सर समझ में आया राउटिंग का थोड़ा आज कंसेप्ट? कुछ चीज समझ में आई, बीच में कुछ दिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, प्रैक्टिस अच्छा, करूंगा, कुछ क्लियर हो जाएगी। हाँ सर, इस फ्राइडे ना छोटा सा टेस्ट है, कंपलसरी नहीं बोलूंगा, जो देंगे तो उनका अपना बेनिफिट है कि उन डाउट पता चल जाएंगे, पढ़ना ओके। जरूर उसके लिए। ओके सर। ठीक है, स्विचिंग का हमने स्विचिंग खत्म कर दी है सर। स्विचिंग तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए एक बार आप नोट कर लेना, कोई टॉपिक आपका मिस होता तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो कि सर इसकी पीडीएफ या कुछ भी है, डाल दीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर हेल्पफुल है, आपको वो भी शेयर कर देंगे, उनके पास नहीं हो तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो, हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर।